अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ लोगों में ऐसा क्या खास होता है कि वो पहली ही मुलाकात में सबका दिल जीत लेते हैं, और वो भी बिना किसी बनावट या दिखावे के। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे पूरी की पूरी साइकोलॉजी है। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे ही कमाल के साइकोलॉजिकल हैक्स समझते हैं जो किसी पर भी एक जबरदस्त इंप्रेशन बनाने में मदद करेंगे। देखिए, हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, है ना? खासकर जब हम किसी से पहली बार मिल रहे हो। ये एक बहुत ही नेचुरल सी इच्छा है। तो सवाल ये उठता है कि एक यादगार फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का वो सीक्रेट आखिर है क्या? और इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। हम अक्सर सोचते हैं कि अरे हमें कितने फैक्ट्स पता हैं या हम कितने स्मार्ट हैं, इससे लोग इम्प्रेस होंगे। पर सच तो ये है कि लोग लॉजिक से नहीं, बल्कि आप उन्हें कैसा महसूस कराते हैं, उस फीलिंग से जुड़ते हैं। अगर आप किसी को अच्छा फील करा सकते हैं तो समझ लीजिए आपने उन पर एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ दी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दो सबसे आसान लेकिन शायद सबसे पावरफुल तरीके। ये वो दो चीजें हैं जो किसी भी बातचीत का दरवाजा खोल सकती हैं। अब ये सुनने में बहुत मामूली बातें लगती है ना कि भाई एक सच्ची स्माइल देना और किसी का नाम यूज करना, लेकिन यकीन मानिए इनके पीछे जो साइकोलॉजी है ना, वो हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर डालती है। सोचिए, जब हम किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो हमारा दिमाग इसे एक सिग्नल की तरह लेता है कि सब ठीक है, सब सेफ है। एक सच्ची मुस्कान वो सामने वाले को तुरंत बताती है कि आप फ्रेंडली हैं और आपसे कोई खतरा नहीं है। यही वजह है कि ये भरोसा बनाने का सबसे तेज तरीका है। बस एक बात का ध्यान रखना है, ये मुस्कान आंखों तक पहुंचनी चाहिए, सिर्फ होंठों तक नहीं। और अब दूसरी चीज, नाम। पता है, किसी भी इंसान के लिए दुनिया में सबसे मीठा शब्द उसका अपना नाम होता है। जब आप बातचीत में किसी का नाम लेते हैं तो ये उन्हें बताता है कि आप सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उनसे बात कर रहे हैं। इससे उन्हें सीधे सीधे ये महसूस होता है कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मुस्कान और नाम तो बस शुरुआत ही। अब बात करते हैं उन स्किल्स की जिनमें कुछ बोलना ही नहीं है। जी हाँ, ये है हमारी आँखों और कानों की कला, जो शब्दों से कहीं ज्यादा कह जाती है। यहाँ हम बात करेंगे आई कांटेक्ट बनाए रखने की और साथ ही एक्टिव लिसनिंग की। मतलब किसी की बात को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि उसे सच में समझना। कहते हैं ना, आंखें झूठ नहीं बोलती। और जब आप किसी की आंखों में देखकर बात करते हैं तो ये आपके कॉन्फिडेंस और आपकी ईमानदारी को दिखाता है। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्हें घूरना शुरू कर दें। नहीं, एक कंफर्टेबल बैलेंस्ड आई कांटेक्ट बनाना, बस वही इसका असली तरीका है। आज की दुनिया में देखिए, हर कोई बोलना चाहता है पर सुनना कोई नहीं चाहता। इसीलिए जो लोग ध्यान से सुनते हैं ना, वो तुरंत पसंद कर लिए जाते हैं। जब कोई बात कर रहा हो तो बस चुपचाप मत सुनिए, बीच बीच में छोटे छोटे जवाब जैसे अच्छा, हाँ या समझ गई, ये दिखाते हैं कि आप उनकी बातों में सच में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इससे एक बहुत मजबूत कनेक्शन बनता है सच में। ओके, तो अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे दिलचस्प दो तरीकों पर। इनमें से एक तो जुबानी है, पर दूसरा इतना सटल है कि सामने वाले को पता तक नहीं चलता। तो ये है हमारे आखिरी दो कदम। एक, सच्ची तारीफ करना, और दूसरा, मिरर तकनीक का इस्तेमाल करना। ये एक ऐसी नकल है जो बिल्कुल जादू की तरह काम करती है। ये तो एक यूनिवर्सल सच है कि हर किसी को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है, लेकिन चापलूसी और सच्ची तारीफ में एक बहुत बारीक सी लाइन होती है। तो बहुत ज्यादा तारीफ करने से बचना है। इसके बजाय कोई छोटी और सच्ची बात चुने, जैसे अरे वाह, मुझे आपके जूते बहुत पसंद आए। ये दिखाता है कि आपने सच में ध्यान दिया है और ये कहीं ज्यादा असरदार होता है। और अब वो साइकोलॉजिकल ट्रिक जिसकी मैं बात कर रही थी, मिररिंग। ये बहुत ही दिलचस्प चीज है। होता ये है कि जब आप किसी से बात करते हुए अनजाने में उनके हाव भाव या बैठने के तरीके को हल्का सा कॉपी करते हैं, तो उनके सबकॉन्शियस दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि अरे ये तो मेरा जैसा है, और बस इससे अपने आप एक कंफर्ट और अपनेपन का एहसास पैदा हो जाता है। लेकिन रुकिए, इन सभी हैक्स और तकनीकों के ऊपर भी एक सबसे जरूरी चीज है, एक ऐसा सीक्रेट जिसके बिना ये सब कुछ बेअसर है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, इन तरीकों का मकसद किसी को धोखा देना या फेक बनना नहीं है। नहीं, इनका असली मकसद है सामने वाले को ये महसूस कराना कि वो स्पेशल है, कि वो महत्वपूर्ण है और आप सच में उनमें दिलचस्पी रखते हैं। जब आपकी नीयत सच्ची होगी ना, तो ये सारे तरीके अपने आप काम करेंगे और लोग नेचुरली आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो अब सवाल ये है कि अपनी अगली मुलाकात में इनमें से कौन सा तरीका सबसे पहले आजमाने वाले हैं? एक छोटी सी शुरुआत करके देखिए और फिर देखिए कि क्या फर्क पड़ता है।